सदा प्रसन्न रहिए। हंसना और बराबर हंसते रहना सजीवता का लक्षण है। मनहूसियत मौत का नाम है। जो हंसता है उसके पास बहुत बड़ी ताकत है। जो रोता है वो मुर्दे से भी गया बीता है। अगर जीवन में सजीवता चाहते हो तो खुलकर हंसा करो। हंसना कभी बेकार नहीं हुआ करता। हंसना एक व्यवसाय है। इससे दोस्त मित्र खुश हो जाते हैं। अपरिचितों को भी प्रसन्न करने के लिए हंसना एक अद्भुत मंत्र है। हंसना जीवन का प्रकाश है। हंसने से मनुष्य की अंतःशक्ति जाग उठती है। जितनी देर तक आदमी हंसता रहता है उतनी देर तक मृत्यु भाग कर कहीं दूर चली जाती है। गरज ये है कि आदमी जितना हंसता है आयु उतनी ही बढ़ती जाती है। इसलिए अगर दीर्घायु होना चाहते हो तो खूब हंसो, दीर्घ काल तक हंसो। मुंह फुलाए चुपचाप बैठे रहना मृत्यु की प्रतीक्षा करना है। इससे मनुष्य की सक्रियता दूर होती जाती है, रक्त प्रवाह बंद होने लगता है और अंग अंग में शिथिलता आने लगती है। मनहूसियत घर द्वार में, अपने पराये में, इर्द गिर्द सर्वत्र मुर्दनी पैदा करती है। यह समस्त वायुमंडल को मनहूस बना देती है। इसलिए अगर इन तमाम इल्जामों से बचना चाहते हो तो खूब हंसो। सुख में सभी हंसते हैं, दुख में हंसना बिरलों और बहादुरों का काम है। सच तो ये है कि सुख दुख के कारण आदमी प्रसन्न और चिंतित नहीं होता, बल्कि प्रसन्नता के कारण सुखी और चिंता के कारण दुखी होता है। इसलिए अगर सुखी रहना चाहते हो तो सदा प्रसन्न रहो और तमाम दुनिया से अलग होकर हंसा करो। हंसो और हंसकर चिंता का दरवाज़ा बंद कर दो। फिर तुम्हें दुखी करने वाला ढूंढे से भी कोई ना मिलेगा। हंसने का नाम धन है और रोने का नाम है निर्धनता। हंसना शरीर का धन है, आत्मा का धन है, घर का धन है और समस्त समाज का धन है। युवकों का अपना कलाकार हैंस एंडरसन खूब हंसा करता था और जिस रास्ते से वो चलता था वो रास्ता भी हंस उठता था। रॉबर्ट स्टीवेंसन भी जिंदगी भर हंसता रहा। उसका कहना है कि हंसना अंधेरी कोठरी में उजाला कर देता है। एक जगह वो कहता है, मनहूस अगर तुम्हें 100 रुपये भी दे तो भी उससे ना मिलो। अगर कोई हंसमुख आदमी 100 रुपये खर्च करने पर भी मिले तो ढूंढ कर उससे मिलो। 100 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ कहीं रहो हंसते रहो, फिर तो ना मालूम कितने ही हंसने वाले मिल जाएंगे। सिंहासन पर रहो तब भी हंसो, खाना बदोशी और मुफलिसी की हालत में रहो तो भी हंसो। जिंदगी बसर करने का सबसे सुंदर तरीका है हंसना। जागो तब भी हंसो, सो तब भी हंसो। जो काम करना हो उसे हंसकर शुरू करो। बैठो तो हंसो और दोस्तों को हंसाते रहो। चलो और हंसते चलो। हंसते हंसते तुम बड़ी से बड़ी दरिया पार कर सकते हो। पहाड़ों की ऊंची से ऊंची चोटियों पर हंसी खेल में ही चढ़ जा सकते हो। कोई चीज किसी को दो तो हंस कर दो, इससे तुम्हारा तुच्छ उपहार भी बहुमूल्य हो जाएगा। यदि कोई मनुष्य तुम्हें कोई चीज दे तो उसे हंसकर स्वीकार करो, इससे तुम्हारा मान बढ़ जाएगा और देने वाले का उत्साह भी दूना चौगुना हो जाएगा। अगर तबीयत में मनहूसियत आ गई हो, भीतर की स्फूर्ति सो गई हो, तो हंसने का अभ्यास करो। ये अभ्यास एक दिन स्वभाव का स्वरूप धारण कर लेगा। अगर तुम्हें हंसने का अभ्यास करते हुए कुछ लोग देखकर हंसे तो इसमें क्या बुरा है, उनके साथ तुम भी हंसो। रोज सवेरे उठो, सूरज निकलने के पहले आईने में चेहरा देखो, उसे देखकर हंसो। पानी से मुंह धोकर आईने में चेहरा देखो और फिर हंसो। चिड़िया के चहकने के पहले तुम चहकना शुरू कर दो। शौचादि से निवृत्त होकर स्नान करो, फिर कुछ हल्का जलपान कर पढ़ने के लिए बैठ जाओ। कुछ पढ़ो
और फिर मनन करो। जो कोई काम करना हो जवां मर्द की तरह करो। दिन में कई बार आईने में चेहरा देखो और हंसो। कोई चीज़ खाओ तो कुछ लोगों के साथ मिलकर खाओ। खूब चबा चबा कर खाओ, बांट बांट कर खाओ, हंस हंस कर खाओ। अकेले खाने में कोई मज़ा ना आएगा। खाने के बाद बैठकर हंसा करो। हंसना सबसे अच्छी कसरत है, सबसे बड़ी दवा है। तुमने महात्मा गांधी को देखा होगा, सभा मंच पर खड़े होते ही वे हंस पड़ते हैं और फिर भाषण समाप्त करते समय भी हंसते हैं। महात्मा जी की विनोद प्रियता लोक प्रसिद्ध है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रायः हंसते नजर आते हैं। सरदार पटेल, बाबू राजेंद्र प्रसाद और खान अब्दुल गफ्फार खान की विनोद प्रियता प्रसिद्ध है। सभी महापुरुष विनोदी होते हैं। विनोद के सहारे वे हंसते खेलते बड़े बड़े काम कर डालते हैं और एक दिन आता है जब वे आदर्श बन जाते हैं। प्यारे किशोरों, तुम ही पीछे क्यों रहोगे? विनोदी बनो और हंसो। अखंड ज्योति, अप्रैल सन 1943, पृष्ठ संख्या 7-8। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।